अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? जी व्यूअर्स, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। न्यूबॉर्न बेबी जो बॉर्न होते हैं लेबर रूम से या ओटी से, वो कैसे रिसीव किए जाते हैं, हम लोग कैसे रिसीव करते हैं। तो देखिए, न्यूबॉर्न बेबी की रिसीविंग के लिए सबसे पहले तो अगर आप ओटी से रिसीव करें या लेबर रूम से, तो बाहर आपके पास एक रिसीविंग ट्रॉली होनी चाहिए। उस ट्रॉली में वार्मर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन्फेंट वार्मर ज़रूरी है। सक्शन मशीन होनी चाहिए आपके पास, और सक्शन कैथेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। ट्रॉली हो, ठीक है, वार्मर ट्रॉली, और इमरजेंसी ट्रॉली हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम वार्मर जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सक्शन मशीन होनी चाहिए आपके पास। एक ड्रम होना चाहिए जिसमें लिनन हो, ड्राई लिनन होनी चाहिए उसमें, स्टरलाइज। और फिर सक्शन कैथेटर होना चाहिए, कॉट क्लैम्प, और आपके पास सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मेन, वो ऑक्सीजन भी है इसमें। ऑक्सीजन के आपके पास पूरा, या तो फ्लोमीटर फिक्स हो या फिर आपके पास सिलेंडर हो ऑक्सीजन का। ये 3 4 5 चीज़ें जो ये बहुत ज़रूरी है बेबी रिसीविंग के लिए। तो अभी चलते हैं बेबी रिसीव कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बेबी आपके पास आने वाला, आपको कॉल दी गई है ओटी से, तो आप वार्मर को ऑन कर दें, ठीक है। क्योंकि बेबी जब बाउंड होता है वो उसको एक तरह से, जैसे बेबी बाउंड होता है तो हाइपोथर्मिया, आप ये समझ लें कि उस वक्त उसको हाइपोथर्मिया का खतरा है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ उसकी कोल्ड होती हैं और उसको वार्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने हीटर को पहले से ऑन कर दिया, बेबी आने वाला, आपको कॉल आ गई तो आप, बेबी आपके पास आने वाला, आपने वार्मर ऑन कर दिया। सक्शन मशीन आप चेक कर लें, ठीक है, उस पर सक्शन कैथेटर लगा के सारी चीज़ें। बस ये कि एम्बो बैग भी आपके पास होना चाहिए जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। पता नहीं चलता बेबी जब आएगा, जो बेबी आएगा वो कैसा हो, ठीक है। तो हमने वार्मर ऑन कर लिया, सक्शन मशीन रेडी कर ली, एम्बो बैगिंग ऑक्सीजन से अटैच कर लिया, ठीक है। लिनन वगैरह कम से कम 2 लिनन ड्राई स्टरलाइज आपके पास होनी चाहिए। एक लिनन में तो बेबी आएगा रैप होके, ठीक है। अच्छा, और दूसरी लिनन उसको ड्राई करने के लिए भी चाहिए होती है। सबसे पहले आपके पास, आपने सारी चीज़ें रेडी कर ली, ठीक है, आपके पास बेबी आ गया। अच्छा, बेबी आया तो उसने विगोरियस क्राई की। विगोरियस मतलब वो जैसे ही मदर से आउट हुआ है वो क्राई करने लगा, उसको कहते हैं विगोरियस क्राई। खुद ही बच्चा रो रहा है, ठीक है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फटाफट ड्राई करें, ठीक है। ड्राई करने के बाद उसको आपने सक्शन नहीं करना। अगर सक्शन की नीड है तो सक्शन करेंगे, वरना सक्शन नहीं करेंगे। और जैसे ही आपके पास बेबी आया तो आपने उसको कमर पे भी नहीं मारना क्राई कराने के लिए। ये तो एक बेबी हमारे पास आया जो विगोरियस क्राई के साथ आया है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। आपने सिर्फ ये क्या करना है, इसको पहले आपने ट्राई कर लिया, जिस शीट में वो आया है, एक शीट में वो आएगा आपने उसको फ़ौरन ड्राई करके फटाफट दूसरी शीट चेंज कर देनी है। आपके पास जो 2 लिनन रखी हुई उसमें आप शीट नीचे वो करके, गीली जो वेट शीट है उसको हटा दें जो गीली हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमने बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाना है, ठीक है। हाइपोथर्मिया इज़ किलर। हाइपोथर्मिया की वजह से बेबी जो है उसकी डेथ हो सकती है, बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ग्रंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं अगर हाइपोथर्मिया अगर बेबी को हो रहा है। तो वार्मर हमारा ऑन है, आपने जो 7 शीट आई थी उसको ट्राई करके बेबी को शीट हटा दी, ठीक है। ड्राई शीट में आपने उसको रैप कर लिया। उसके बाद आप कॉट, अगर बेबी क्राई कर रहा है तो सक्शन की अगर नीड हो आप सक्शन करें, अगर नीड नहीं तो नहीं करेंगे। हर बेबी को सक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कुछ सिक्रेशन है मुँह में तो आप सक्शन कर सकते हैं, वरना जो शीट, जिस शीट में बेबी आया है वो स्टरलाइज है, उससे आप मुँह को उंगली से क्लीन कर लें, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपने हेड जो है वो ड्राई कर लिया, पूरी बॉडी ड्राई कर ली, और थोड़ा सा टैक्टाइल स्टिमुलेशन कर ली। बेबी वैसे क्राई कर रहा है और एक्टिव हो गया। बेबी आपका ओके है, क्राई कर लिया, कलर अच्छा है, पिंक है, सारी चीज़ें ओके, रिफ्लेक्सेस भी ठीक है, ठीक है। आपने जब उसका शीट जो स्टरलाइज उसके साथ जब आप मुँह क्लीन करेंगे अंदर से, तो आपको पैलेट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। आप पैलेट भी चेक कर सकते हैं। पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है बेबी, ठीक है। पैलेट भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है न्यूबॉर्न बेबी का। रिसीविंग के टाइम में ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप बैग देखेंगे, उस पर कोई
ऐसी कोई चीज़, कोई ज़ख़म या कोई चीज़ स्पाइनल बाइफिडा वगैरह या मेनिंजोसील वगैरह, ये चीज़ें बैक पे होती है कई दफ़ा अक्सर बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबी आते हैं। वो भी ऐसा कुछ नहीं, बैक आपकी जो कमर है बेबी की बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद आप ओपनिंग चेक करेंगे, इनपरफेक्ट अनस तो नहीं है, पोटी की जगह बंद तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, पाँव की तरफ, लिम्स देख लें, ठीक है। थोड़ा सा टैक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन वो देगा, बेबी एक्टिविटी ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद आप कॉर्ड टाई करेंगे। कॉर्ड कैसे टाई करेंगे ये गौर से सुनिएगा। कॉर्ड टाई करने के देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा भी आप बड़ी नहीं आप काटेंगे कॉर्ड, ज़्यादा टाई नहीं करेंगे। कम से कम 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉर्ड, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कॉर्ड रखें और कॉर्ड क्लैंप को आपने बड़े ध्यान से लगाना है, वो बीच से लगाना है, साइड ना रह जाए उसकी, बीच से लगाएगा। इसलिए 50% जो है अम्बिलिकल हर्निया न्यूबॉर्न बेबी में 50% अम्बिलिकल हर्निया कॉर्ड क्लैंपिंग की वजह से होता है। क्लैंप सही नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से अम्बिलिकल हर्निया न्यूबॉर्न बेबी को अक्सर बेबी को हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा तरीके से अगर हम ध्यान से लगाए कॉर्ड क्लैंप, थोड़ा सा देख लें उसको, तो वो हर्निया से बच्चों को हम बचा सकते हैं, अम्बिलिकल हर्निया से न्यूबॉर्न बेबी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कॉर्ड आपने नहीं रखनी, ठीक। और कॉर्ड को जब आप कॉर्ड क्लैंप को लगाएंगे तो बिल्कुल रगड़ के नहीं काटनी, थोड़ी सी आगे से जगह छोड़ देनी है। इसलिए अगर आप रगड़ के काट देंगे तो कॉर्ड क्लैंप आपका बाहर निकल सकता है। अगर बाहर निकल गया तो ब्लीडिंग हो सकती है बड़ी ख़तरनाक, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है, बच्चा कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। ब्लीड करेगा तो हाइपोवोलेमिया की वजह से बच्चा शॉक में चला जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए कॉर्ड जब आप लगाएंगे थोड़ी सी आगे जगह छोड़ दें कॉर्ड की। कॉर्ड क्लैंप लगाया आपने, थोड़ी सा कॉर्ड की जगह छोड़ के आप उसको टाई कर लें, आप उसको सर्जिकल ब्लेड से कर लें, ठीक है, काट लें। तो ये आपका हो गया कॉर्ड क्लैंप। उसके बाद आपने ट्राई कर लिया पूरा, ठीक है, और बेबी भी आपका क्राई कर रहा है, विगोरियस क्राई के साथ आया बेबी, ओके आपका। तो फिर उसके बाद आप OFC लेंगे, FOC, ठीक है, ऑक्सीपिटल फ्रंटल सर्कमसिशन लेना होता है, FOC, वो आपने ले लिया। उसके बाद लेंथ आप लेंगे। हमें ये देखना है कि ये बेबी का जो हेड है ये कितना है, नॉर्मल है, ये ज़्यादा तो नहीं है, हाइड्रोकेफेलस तो नहीं है। कई दफ़ा पानी अंदर होता है, वाटर होता है, जिसकी वजह से सर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो 24 to 36 आवर्स में कैपेट की वजह से कई दफ़ा बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि मदर जब पेन में होती काफ़ी देर तक, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से कैपेट बनते हैं, उसकी वजह से हो सकता है वो तो फिर डायलेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर वैसे हाइड्रोकेफेलस या अल्ट्रासाउंड में आए या वैसे है कुछ, तो वो आपको FOC उस पर बहुत मायने रखती है कि जब ये बच्चा पैदा होता है इसका सर की पैमाइश कितनी थी, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है, सब ठीक है, तो लैंप भी आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद इसका जो है वेट कर लें। तो एक समरी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी जगहों पे एक समरी होती है, वो सारा रिकॉर्ड एंटीनेटल कार्ड से लिख लिया जाता है, सारी चीज़ें, वेट, मदर फादर का नाम, एज, सारी चीज़ें। अगर मदर डायबिटिक है तो उसकी GR बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मुकोनियम वगैरह का है जी, ये ग्रीन लाइकर है, ग्रेड 1 2 3 कुछ ऐसा, तो उसमें प्री स्टमक वॉश बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं, बेबी आपका विगोरियस क्राई के साथ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तो उसको आप जो है थोड़ी जगह ऑब्जर्वेशन में रखें, वार्म वगैरह करके, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है ना, ये हाथ और पाँव ये थोड़ी देर से वार्म होते हैं। उसको आप रैप करें, कपड़े में ड्राई कर शीट में रैप करें, और जैसे ही बच्चा थोड़ा बेहतर और सकिंग अच्छी है, सब ओके है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में रख के बेबी को हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हम रिसीव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।